दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं लोक समाज पार्टी के कार्यालय पर। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा सलामी के प्रोग्राम में ध्वजारोहण हो रहा है। आप भी इस मौके पर झंडा रोहण किया, क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, यह 26 जनवरी जो है ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और संविधान में यह व्यवस्था की गई कि जो अब देश का शासक होगा यानी राजा, वो रानी के पेट से नहीं होगा बल्कि जनता के मत से पैदा होगा, मत की पेटी से पैदा होगा। लेकिन ये देखा जा रहा है पिछले 8-9 सालों से, बल्कि 10 सालों से देखा जा रहा है कि इस सिस्टम को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों से यही अपील करते हैं कि इस देश में ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हो गई और इधर इंदिरा गांधी का शासन था, वो भी ख़त्म हो गया। उनसे जैसा तानाशाह नरेंद्र मोदी नहीं है, लेकिन वो इस देश की जनता को उनको ही उखाड़ फेंका था। तो अब देश की जनता से यही अपील करते हैं कि जो 22 जनवरी का कार्यक्रम हुआ उनके झांसे में मत आवें, बल्कि आपको तय करना है कि आने वाले समय में आपके बच्चे को रोजगार, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल ढंग से मिले। उसके लिए वो सरकार को चुने और इस सरकार से अब कोई अपेक्षा लगातार संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं, उसकी धाराओं में अमेंडमेंट होता रहता है। तो क्या उस संविधान, जब संविधान बना था उसमें कुछ खामियां रह गई थी या जो सरकार है वो अपने हिसाब से संशोधन करती हैं? देखिए, ये तो बात सही है, कुछ चीज़ें तो सरकारें अपने हिसाब से संशोधन की हैं, लेकिन कुछ समय की ज़रूरत है जिसको कि मतलब किया गया। शुरुआत में आपको बता दें कि जब संविधान की व्यवस्था हुई थी तो ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन नेहरू जी ने 1951 में ये संशोधन किया कि ओबीसी की जातियों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे कुछ ऐसे मामले रहे हैं जिसमें ज़रूरत थी, लेकिन मोदी सरकार तो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रही है, सत्ता में बने रहने के लिए। तो देश की जनता से मेरी यही अपील है कि आपने 22 जनवरी का जिक्र किया, तो 22 जनवरी को आम जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा मानते हैं या इवेंट मानते हैं? देखिए, रामलला जो का प्राण प्रतिष्ठा है ये तो मैं ढकोसला कहूँगा। किसी भी पत्थर में मूर्ति प्राण नहीं डाला जा सकता है, और अगर ऐसा है तो जो पुजारी उस दिन लगे थे, आज में जो भी इस देश में मानव मरते हैं तो उनमें प्राण डाल करके फिर से जीवित कर दें। ये तो अपना लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है। प्राण प्रतिष्ठा ना डालते हुए भी, मंदिर मस्जिद में ना डाल जाते हुए भी आप अपने ईश्वर को, अपने देवता को भी आप मान सकते हैं, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। मंदिर जाने से, मंदिर मस्जिद में जाने से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। वो तो सिर्फ एक सांत्वना है कि लोगों को जा कर के भाई अपना होता है। लेकिन मैं तो समझता हूँ जो प्रभु श्री राम है, जिनका आदर्श रहा है, दशरथ की वचनबद्धता रही है और भरत का त्याग रहा है, ऐसा जीवन, ऐसा आचरण हम सभी को उतारना चाहिए। पहले देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रिंसिपल सेक्रेटरी देश के और देश के नौकरशाह, सांसद सब उतारें तो जनता अपने आप में उतार लेगी, लेकिन इनको ये करना नहीं है। रामचंद्र जी का मंदिर का एक ढकोसला है, लोगों को गुमराह करना है। अगर उनको होता तो ये भारत सरकार या मोदी सरकार अब तक जितने भी फैसला लिए, चाहे आपका लेबर कोड 2020 का मामला हो, नई शिक्षा नीति 2020 का मामला हो, किसानों का अनाज का मामला हो, ये सब अपना रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं, तो पूंजीपतियों से अपना लेना देना है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, तो ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठते हैं और अब तो बसपा की सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ है। आप कितना मानते हैं? देखिए, चाहे आप ईवीएम कर लें या बैलेट पेपर कर लें
या वीवीपैट जो है उसकी पूरी काउंटिंग करा लें। सत्ता अगर बेईमान रहेगा तो कोई भी सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। अभी देखिए आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका का जो स्वतंत्रता का है 200 साल से पुराना इतिहास है, वहाँ पर कोई शासक ऐसा नहीं करता है। 8 साल का उनका टर्म है, 4 साल का 2 टर्म होता है, पूरा किए चले गए। हाँ, ट्रंप आए थे, ट्रंप ने अपना ये गलत काम किया कि संसद के ऊपर अब उनका जो सीनेट है उस पर लोगों को चढ़वा दिए, विरोध किए, वो गलत परंपरा डालें। लेकिन यहाँ पर इस एशिया की ऐसी मिट्टी है, ज़मीन है, चाहे बादशाह रहे हों या और कोई रहे हों, सभी लोगों ने सत्ता के लालच में अपने लोगों को रास्ते से हटाया है। ये नरेंद्र मोदी भी कर रही है, लेकिन देश की जनता बड़ी चतुर है, बड़ी चालाक है, समय आने पर इनको रास्ता दिखा देगी। बहुत बहुत जी।